हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर कला और संस्कृति का टॉपिक चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला या फिर चित्रशैलियाँ, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ लेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने बहुत जगह से मैटर कंपाइल करके आप लोगों के लिए रेडी किया है। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक आनंद कुमार स्वामी थे, 1916 के अंदर उनकी एक बुक आई थी राजपूत पेंटिंग के नाम से। उन्होंने इस जो राजस्थान की चित्रकला है या फिर राजपूत चित्रकला, इसका उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताया था। एन.सी. मेहता ने हिंदू चित्रकला के बारे में बताया था। ये इनकी बुक्स रही थी। जैसे हम ये कहें कि आनंद कुमार स्वामी की 1916 में कौन सी आई थी, तो राजपूत पेंटिंग के नाम से। कर्नल जेम्स टॉड की राजस्थानी चित्रकला, एन.सी. मेहता की हिंदू चित्रकला से रिलेटेड था। प्राचीनतम प्रमाण अगर चित्रकला से संबंधित अगर माना जाता है तो जैसलमेर का दुर्ग रहा था, जैसलमेर भंडार या फिर जैसलमेर दुर्ग के अंदर। उन चित्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से चित्र मिले हैं या फिर उन चित्रों के क्या नाम हैं और उनका चितेरा कौन था। जो चित्र बनाता है उसको चितेरा कहा जाता है या फिर हम उसको चित्रकार कह सकते हैं। तो जैसलमेर के जितने भी चित्र बने हैं उनको, जो चित्र थे उनको चितेरने का या फिर चित्रकार जो था उसका आलेखाकार पाटिल उसका नाम था, इस तरीके से। और चित्रों के नाम इस तरीके से थे। देखिए, ओद निरुक्ति वृत्ति एक था, दूसरा था 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये 1060 ईस्वी में आए थे या फिर 1060 ईस्वी में चित्र बनाए गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। जबकि आनंद कुमार के बारे में मैंने आपको बता दिया। आनंद कुमार स्वामी, जिनकी उन्होंने राजपूत चित्रकला से संबंधित 1916 में एक राजपूत पेंटिंग नाम की बुक आई थी, उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आनंद कुमार स्वामी के बारे में। देखिए, उत्पत्ति के बारे में अगर चित्रकला से संबंधित अगर अपने को पूछा जाए तो अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हैं, वहाँ से माना जाता है बौद्ध शैली या बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये गुजरात में जैन धर्म या जैन शैली या गुजराती शैली से संबंधित हमें उसके बारे में चित्रकला से संबंधित में। अब जो गुजरात का प्रभाव है वो गुजरात से ही मेवाड़ के अंदर आई थी। तो हम राजस्थान में अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ पे आई थी चित्र शैली या फिर चित्रकला, तो गुजरात से आई थी। और गुजरात से राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ के अंदर आई थी। कब आई थी? 12वीं शताब्दी में आई थी। ये जो मेवाड़ शैली है ये बौद्ध और जैन शैलियों का अपभ्रंश है। इसको इस तरीके से समझना है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र, ये जो अभी गुजरात है वो पूरा का पूरा एक ही था। तो इन दोनों का, बौद्ध शैली और जैन शैलियों का दोनों का मिश्रण अपभ्रंश ही ये मेवाड़ के अंदर शैली आई थी 12वीं शताब्दी में। इसका उत्पत्ति का संबंध हम देख सकते हैं। 12वीं शताब्दी में गुजरात से होते हुए सबसे पहले मेवाड़ आई थी और उसके बाद पूरे के पूरे राज्य में फैल गई थी। ये अपभ्रंश है इन दोनों श्रेणियों का। स्वतंत्र रूप से ये कब फैली थी इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जब 15वीं शताब्दी थी तब 15वीं सदी के अंदर ये स्वतंत्र रूप से फैली थी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप और उसके बाद अमर सिंह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अमर सिंह के काल में भी
और महाराणा प्रताप के काल में भी इन चित्रों से संबंधित चित्रशैलियाँ आई थी, जिसको हम कह सकते हैं चामुंड की शैली। तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब से इसका जो 15वीं सदी के अंदर स्वतंत्र रूप से ये इसका विस्तार हुआ था। जबकि हम ये कह सकते हैं कि इस राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कब माना जाता है, तो स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी के दौरान माना जाता है, और इसके जो जनक हैं वो महाराणा कुंभा के समय माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला के अगर प्राचीनतम अवशेष के बारे में हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हम लोग इस तरीके से आंसर देंगे। जैसे कोटा में चंबल नदी के किनारे आलनिया गांव है, वहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से मिला था। दर्रा व मुकदरा हिल्स के ऊपर सबसे प्राचीनतम चित्र वहाँ पे हैं। भरतपुर के दर में भी आपको प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष मिलेंगे। सवाई माधोपुर में आम्रेश्वर और भोलेश्वर 2 मंदिर है, वहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेंगे। पुष्कर के अंदर अगस्त्य मुनि की गुफा के अंदर आखेट बने हुए हैं। आखेट का मतलब चित्र, इस तरीके से आपको याद रखना है। आखेट का मतलब शिकार करते हुए जो चित्र हैं वो पुष्कर के अंदर मिलेंगे। जयपुर के अंदर विराटनगर की पहाड़ियों पे इस तरीके से अवशेष मिलेंगे। और तारानाथ जो श्रीगंधर नामक जो चित्रकार था उसका उल्लेख मिलता है। ये तिब्बती इतिहासकार था, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये तारानाथ मारवाड़ क्षेत्र के चित्रकार माने जाते हैं। अब आगे अगर हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान में कितनी लघु चित्र शैलियाँ थी या फिर उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती, ये जो क्षेत्र था उनसे संबंधित अगर हमसे पूछा जाए तो हम इनको 4 भागों में बांट देंगे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो इनके भी अलग अलग तरीके से अलग अलग छोटी छोटी लघु चित्र शैलियों से संबंधित रहे हैं। तो देखिए, मेवाड़ के अंदर ये 4 लघु चित्र शैलियाँ थी, जिसमें मेवाड़ शैली जिसमें हम उदयपुर के बारे में पढ़ते हैं, फिर नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चामुंड शैली, ये 4 शैलियाँ जो कि मेवाड़ के अंदर आती थी। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और नागौर के साथ अजमेर भी आती थी। तो इस तरीके से ये 6 मारवाड़ के अंदर चित्रशैलियाँ थी छोटी छोटी। ढूंढाड़ के अंदर 4 थी, जैसे मेवाड़ के अंदर 4 थी वैसे कि वैसे ढूंढाड़ के अंदर भी 4 थी। तो ढूंढाड़ के अंदर आमेर, जयपुर, उनियारा और अलवर, ये 4 चित्रशैलियाँ थी। जैसे कि हम हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित पढ़ते हैं तो हाड़ौती स्कूल के नाम से वहाँ पे था। और ये लघु चित्रशैलियाँ हमेशा स्कूल के नाम, जैसे मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ गढ़, फिर मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चित्रशैलियाँ स्कूल से संबंधित रही हैं। जैसे हाड़ौती स्कूल के में 3 तरीके से लघु चित्रशैलियाँ थी, जैसे बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये 3 लघु चित्रशैलियाँ थी। तो कुल मिलाकर अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितनी लघु चित्रशैलियाँ थी तो आपको आंसर देना है 17। मेवाड़ में कितनी थी? 4। मारवाड़ में कितनी थी? 6। ढूंढाड़ में कितनी थी? 4। हाड़ौती में कितनी थी? 3। 3 कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान चित्रकला के प्रमुख अगर संस्थान माने जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको आंसर देना है सरस्वती भंडार उदयपुर का, जो कि सिटी महल के अंदर है। सिटी पैलेस है भी, जिसको चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। ये पिछोला झील के किनारे हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा पोती खाना जो कि जयपुर में है, और जो कि जोधपुर के अंदर है मान प्रकाश पुस्तकालय, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसमें इसका जो निर्माण है महाराजा मान सिंह जी की द्वारा किया गया था। यहाँ नाथ संप्रदाय को शरण दी थी। 2 भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिसे महामंदिर और उदय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मान प्रकाश पुस्तकालय है। पहला सरस्वती भंडार आपने उदयपुर के बारे में देखा, दूसरा पोतीखाना जयपुर, और जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय, ये प्रमुख संस्थान हैं जो कि चित्रकला से संबंधित हैं। मेहरानगढ़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये
मेहरानगढ़ का जो टॉप व्यू है ऊपर से देखने पर ये भारत के नक्शे के बराबर के समान दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। जैसलमेर साइड में देखिए आप, जिनभद्र सूरी थे, जिनदत्त सूरी जैन भंडार, वो सोनारगढ़ या जैसलमेर का जो दुर्ग है उसमें, और इसकी सोनारगढ़ दुर्ग के जो तलहटी में बना हुआ है जिनदत्त सूरी जैन भंडार, तो उसके बारे में भी आपको चित्रकला का प्रमुख संस्थान है। दूसरा प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे कि जोधपुर के अंदर जिसको जो चित्रकार होता है उसको चित्रा कहते हैं, और दोहरा जो विशाल ढेर को कहा जाता है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा में अंकन के नाम से था, जबकि उदयपुर में टकमण जो कि 28 कुल मिलाकर थे, और दूसरा था तुलिका कलाकार जो कि परिषद थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जयपुर के अंदर 4 थे जैसे पेग, आयाम, कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह, ये प्रमुख संस्थाएं थी जिसको हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब चित्रकला में कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो रंग समायोजन किस तरीके से था आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो मेवाड़ शैली है उसमें कौन कौन से कलर प्रमुख थे, मेवाड़ में कौन थे, ढूंढाड़ में कौन था, बूंदी, अलवर, इन सब में कलर का कॉम्बिनेशन क्या था, तो आपको याद रखना है। जैसे मेवाड़ शैली में लाल और पीले रंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जोधपुर और बीकानेर शैली के अंदर पीला रंग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, और पीला रंग अगर आपको रंग का समायोजन पूछा जाता है तो आपको जोधपुर और बीकानेर को याद रखना है। आमेर शैली के अंदर जो प्राकृतिक रंग हैं, जो प्रकृति के अंदर अभी मौजूद हैं, उन सभी रंगों का प्रयोग किया गया था। ढूंढाड़ शैली के अंदर लाल, पीला और हरा, इन 3 रंगों का कॉम्बिनेशन था, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। बूंदी के अंदर हरा, सुनहरा, सोने चांदी के जो रंग हैं उन सभी रंगों का समायोजन किया गया था। अलवर के अंदर भी आपको याद रखना है, जो जेवरात होते हैं उनकी शाही का प्रयोग अलवर क्षेत्र में किया गया है, अलवर शैली के अंदर किया गया है, आपको इस तरीके से याद रखना है। अलवर से संबंधित आपको इस तरीके से याद रखना है कि राव प्रताप सिंह जी के समय प्रथम जो राजधानी रही थी वो राजगढ़ दुर्ग था, जिसका चित्रकार डालू था, जो कि भित्ति चित्र बनाए थे, आपको इस तरीके से याद रखना है। जबकि बूंदी के अंदर कोटा की उत्पत्ति हुई थी, बूंदी जो शैली थी उसी समय कोटा की उत्पत्ति हुई थी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँखों का समन्वय किस तरीके से, आँखों का कॉम्बिनेशन अगर आपको देखा जाए, आँखों की आकृति कैसी है, जिस तरीके से रंगों का समायोजन होता है, रंगों का कलर कॉम्बिनेशन, तो उसी तरीके से आँखों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशनगढ़ शैली में आँखों की आकृति या आँखों से संबंधित क्या बताया गया है। जोधपुर शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली में तो आपको इस तरीके से आंसर देना है कि किशनगढ़ शैली के अंदर आँखें जो है वो खंजर व तीर कमान के समान नेत्र चित्र के अंदर दिखाई देते हैं। तो किसी भी चित्र के अंदर आँखों का समन्वय से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किशनगढ़ शैली में, जोधपुर शैली में, जैसे किशनगढ़ शैली के अंदर खंजर व तीर कमान के समान आपको आंसर देना है, जबकि जोधपुर शैली में बादाम के समान नेत्र दिखाए गए हैं। कोटा व बूंदी शैली के अंदर आम के समान नेत्र दिखाई, उसके अंदर समन्वय है। जयपुर शैली के अंदर मछली के समान नेत्र बताए गए हैं, जबकि नाथद्वारा के अंदर हिरण व गाय के समान नेत्र बताए गए हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि कौन से किस तरीके से आँखों का समन्वय, और उसके बाद आपको आंसर देना है, थोड़ा समझ कर आंसर देना है। आम के समान अगर पूछा जाए तो कोटा, मछली के समान पूछा जाए तो जयपुर, बादाम के समान पूछा जाए तो आपको जोधपुर, खंजर व तीर कमान के समान किशनगढ़, गाय व हिरण के समान नाथद्वारा। इस तरीके से आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली से संबंधित अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं।
जैसे कि मेवाड़ शैली, जो कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से थी, ये मेवाड़ शैली उदयपुर शैली के नाम से भी जानी गई थी। नाथद्वारा शैली के अंदर चतुर्भुज, हरदेव ये प्रमुख चित्रे थे, जैसे भगवान ईसाराम, नारायण, रामलिंग, रामचंद्र, देवकृष्ण और उदयराम। देवगढ़ शैली के अंदर जो प्रमुख चित्रकार थे वो बैजनाथ, केवला, भगता और चोखा। इस तरीके से चावंड शैली के अंदर नासिरुद्दीन थे। प्रमुख चित्रा कौन था चावंड शैली में? नासिरुद्दीन, जिसका नाम कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन। मेवाड़ शैली के अंदर कमलचंद, हीरानंद, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मन साहिब, कृपा और धन, कृपा, जय, उम्र, इस तरीके से उनसे रिलेटेड वर्ड हैं, ये याद रखना है, वे आपको याद रखना है। कमलचंद और हीरानंद से संबंधित ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, मनोहर, साहिबुद्दीन, धनराज, जयनाथ, राम कृपा, उमरा, ये सब आपको याद रखना है, जो कि मेवाड़ शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम चित्र जो था मेवाड़ शैली का वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। ये जो रावल तेज सिंह जी के काल में कमलचंद के द्वारा बनवाया गया था, उसके द्वारा ये चित्रित किया गया था, आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा के चित्रकारी गुरु हीरानंद थे, इसको भी आपको याद रखना है, और महाराणा कुंभा को इस चित्रकार या उसका जनक माना जाता है चित्र शैली का। नाथद्वारा शैली के अंदर महिला चित्रकार आपको याद रखना है, कमला और इलायची, दो महिला चित्रकार आपको याद रखना है नाथद्वारा शैली में। देखिए, राजस्थान की प्रथम व प्राचीन शैली अगर मानी जाने वाली शैली कोई है तो वो मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली ही है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया। इसका प्रभाव कहाँ का है आपको पता ही है, जैन शैली का है, जो कि गुजरात से आई थी, और ये अपभ्रंश है जैन और बौद्ध का। प्राचीन चित्र और ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित हैं, आपको याद रखना है। देखिए, शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पहला चित्र था और जीवन धर्म प्रकृति पर आधारित था। इसके चित्रकार कमलचंद थे 1260 ईस्वी में। रावल तेज सिंह के काल में ये चित्र चित्रित किया गया था, ये प्राचीनतम है। और चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था, तेज सिंह जी ने। इसके वास्तुकार जिजाग थे और ये आदिनाथ जी को समर्पित है, तो थोड़ी हिस्ट्री भी आपको साथ में याद रखनी है। मेवाड़ में स्वर्णकार महाराजा जगत सिंह के काल में माना जाता है, जबकि महाराणा प्रताप सिंह, फिर उनके बाद अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह फर्स्ट। तो जगत सिंह फर्स्ट जो कि कर्ण सिंह के पुत्र थे, तो उनको काल में ये स्वर्ण काल माना जाता है। और इन्हीं के काल में साहिबुद्दीन नामक चित्रकार प्रमुख चित्रकार हुआ था, जिसका कई बार एग्जामों में नाम पूछा गया है। सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे, यह भी आपको याद रखना है, जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य, राग रागिनी, बारहमासा, ये सभी की सभी इस तरीके से उनके समय हुए थे। जो कि चंद्रमहल में एक चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र प्रभाव विभाग बनाया था, जो महाराणा जगत सिंह जी फर्स्ट थे उनके द्वारा। तो दूसरा, वो जो स्वतंत्र विभाग था उसको तस्वीरों कारखानों या चितेरों की ओवरी के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके बाद जो तस्वीरों कारखानों है, ये चंद्रमहल जो कि सिटी पैलेस है, महाराणा उदय सिंह जी के काल में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया गया था। और मुगल शैली के अंदर सबसे पहले अगर चित्रों से संबंधित रहा था तो वो महाराणा अमर सिंह जी के समय रहा था, अमर सिंह फर्स्ट 1615 ईस्वी के अंदर ये मुगल शैली आई थी।
कंपनी शैली के संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी शैली के चित्र कब आए थे, तो कंपनी शैली के अंदर दीवारों पे चित्र आए थे वो महाराणा भीम सिंह जी के समय आया था 1818 में, क्योंकि अंग्रेज़ों से उस समय उन्होंने संधि करी थी महाराणा अमर भीम सिंह जी ने। उन दीवारों पर चित्र था उसको भित्ति चित्रण मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और सर्वाधिक जो है वो महाराणा भीम सिंह के समय ही ये चित्र चित्रित किए गए थे। कृष्ण लीलाओं से संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो महाराणा राज सिंह जी के समय कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र थे, जो कि शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में था, जो कि मुगल शासक थे। महाराणा राज सिंह जी जब मेवाड़ में शासन कर रहे थे उस समय सिहाड़, जो कि अभी नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था इन्होंने, और मेवाड़ मुगल संधि की धज्जियां उड़ाई थी उन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो संधि थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। चारुमती का विवाद इसी की समय हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जो चारुमती का विवाद के समय युद्ध करने के लिए आपको याद रखना है, रतन सिंह जी की जो पत्नी थी हाड़ी रानी शैल कंवर, उन्होंने शीश काट के दे दिया था एक निशानी के रूप में। तो ये भी आपको उन्हीं से संबंधित राजस्थान इतिहास की घटनाएं आपको याद रखनी है। विशेषताएं तो संबंधित अगर आपको पूछा जाए कि मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है लाल और पीले जो रंग है उसका कॉम्बिनेशन है, पहाड़ी दृश्य काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं, रंग घोरा बताए गए हैं, पगड़ियाँ बताई गई हैं आदि। इस तरीके से चित्रण का चित्रित किया गया है। छोटा कद बताया गया है, कदम का वृक्ष बताया गया है, खास तौर से आपको याद रखना है। मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रण जो है जयदेव के रहे हैं। गीत गोविंद ग्रंथ के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रंथ पर प्रभाव दिखाई देता है। अन्य चित्रण का जो कार्य है वो केशव प्रिया, जो कि रसिक प्रिया के नाम से अन्य चित्रण इस तरीके से किया गया है। कलीला व दमना का चित्रण अगर आपसे पूछा जाए तो वो सियार का है, आपको याद रखना है कलीला व दमना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पुस्तक से संबंधित अगर आपको याद रखना है, पुस्तक पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें जानवरों का संवाद कर्तव्य वगैरह इस तरीके से दमनक ये भी दिखाया गया है। ये पंचतंत्र जिसका फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया है वो आयर दानिश ने किया था, आयर दानिश। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, आयर दानिश ने किया था। कर्तक को जो फारसी में कलीला कहा गया, जबकि दमनक को दमिला व दमना कहा गया है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नरोत्तम शर्मा उसके द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान माना गया है, और ये मोनालिसा की जो काफ़ी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। हीरानंद जो कि 1423 ईस्वी में देलवाड़ा स्थान पर महाराणा मोकल के काल में सूपनहा चित्रित नामक चित्र बनाया था, आपको याद रखना है हीरानंद ने। जो कि हीरानंद कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा के चित्रकारी गुरु थे। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु के बारे में आपको याद रखना है, संगीत शास्त्र के गुरु सारंग व्यास थे। दूसरा जैनाचार्य हीरानंद थे, ये आपको इस तरीके से भी याद रखना है। महाराणा मुगल के काल में सुपन्हा चित्रित का नाम था सुपार्श्वनाथ चरित्र, वो सुपार्श्वनाथ चरित्र नाम से बुक था, उसके अंदर ये सुपन्हा चरित्रम नामक स्थान पर किया गया था चित्र। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा उसकी बेसिक जानकारी ली। मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं वो सारे के सारे जानकारी ली आपने। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ देंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो भी अपने नॉलेज में चार चांद लगा सकें। ये थोड़ा टफ टॉपिक रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप एक दो बार ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे जो नॉर्मल अगर आपको पढ़ना है या नॉर्मल पढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में।
तभी ये आपको याद रहेगा। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ रही हैं जो कि आपको कम समय तक याद रहेगी, तो बार बार रिवाइज करने पर ही आपको याद रहेगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो प्रैक्टिस करिए और अपने नॉलेज को बार बार बढ़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं